आज करीबन 22 दिन से ज़्यादा हो चुके किसानों को धरना देते देते। वहीं किसानों की कई राउंड की बातचीत जो है सफल और असफलता के बीच में लटकी रही है। किसान अभी भी अड़े हुए हैं अपनी मांगों को मनवाने के चक्कर में, लेकिन वहाँ सरकार जो है इस अपने 3 बिलों को लेकर टच से मस नहीं हो रही है। आइए किसान नेताओं से जानने का प्रयास करते हैं कि अब तक 22 दिनों के धरने में उनके साथ कैसा उनकी जर्नी रही और आगे उनकी क्या रणनीति है। हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं, कुछ किसान लोग हैं, उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मांगे राम त्यागी है जी। त्यागी जी, क्या आप लोगों की मांगे हैं और आज 22 दिन हो गए, आप लोगों की आगे की स्ट्रेटजी क्या है? मांग तो मांगते हुए आज हमें पूरा 22वां दिन है और मांग अब तो मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान का पूरी दुनिया जान गई कि हमारी मांग क्या। हमारी मांग सिर्फ एक है कि एमएसपी तो कानूनन रूप से जो है लागू हो और उसका जो है ना हमें आधिकारिक रूप से लागू हो। इस तरह से लागू ना हो जैसे एमएसपी लागू हुई धान की 1867 रुपये, लेकिन धान बिका 900 रुपये में। तो ऐसी एमएसपी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। एमएसपी लागू हुई 1850 रुपये मक्का की और मक्का बिकी जो है 850 रुपये में, 850 रुपये में, 1000 से फालतू मक्का नहीं बिकी। तो ऐसी एमएसपी का कोई लाभ नहीं हुआ। तो हमारा कहना ये है कि जो एमएसपी है इसे कानूनन रूप से बाध्य करके जो है बाध्य कानून इसके लिए बनाया जाए कि इससे कम पे कोई खरीदेगा तो वो अपराध माना जाएगा प्राइवेट क्षेत्र में भी। दूसरी मांग हमारी ये जो अध्यादेश बनाया है सरकार ने, तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि ये जो अध्यादेश बना है ये हमें पूर्ण रूप से मुग़ल काल और अंग्रेज़ी शासन की याद दिलाता। जिस तरीके से मुग़ल बादशाह अपने महल के अंदर बैठ के कानून बना के जनता के ऊपर थोप देते थे, ना किसी से सलाह ना मशवरा, उसी प्रकार अंग्रेज अपने बंगलाओं में बैठ के कानून बनाया और भारतीय जनता के ऊपर। आज 22 दिन से लगभग 22 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं आप लोग का आंदोलन। कुछ किसान संगठन इस चीज़ से सहमत हैं, वो सरकार के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं, और कुछ जो है असहमत है जो धरना दिए बैठे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं हिंदुस्तान के जो किसान हितैषी संगठन हैं वो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों के ऊपर हैं, और वो संगठन जिनका अता नहीं पता नहीं रजिस्ट्रेशन करा लिया, 10 आदमी साथ में नहीं है, वो समर्थन दे रहे हैं। जो समर्थन दे रहे हैं आप उन्हें भी जानते हैं, और जो किसान के हितों की और लड़ाई लड़ रहे हैं आप उनके बीच में आज खड़े भी हैं। माननीय न्यायालय ने इसमें जो है हस्तक्षेप करते हुए और दोनों पक्षों को बुलाया है, दोनों पक्षों से को जो अपने बात रखने की बात कही है उन्होंने कि अपने पक्ष रखें। अगर आप लोगों के पक्ष में फैसला माननीय न्यायालय का नहीं आता है, कोर्ट नहीं कहता है, तो आप लोग आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी कोर्ट में गए हैं लोग और हमें पूर्ण विश्वास कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि हम लोग सही हैं, फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। जो लोग हमारे साथ जालसाजी कर रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूं कोर्ट का कि उसने संज्ञान लिया है, क्योंकि वो लोग जो कागजी जाल में उलझा के किसान को मारना चाहते हैं, कोर्ट उन्हें बिल्कुल ठीक करके सही रास्ते पर लाएगा और फैसला हमारे हक में आएगा। अगर नहीं होता है ऐसा तो क्या किया जाएगा? नहीं होता तो फिर उसके लिए संगठन है, अपने रणनीति है, बनाई जाएगी। जो भी कुछ बनेगा वैसे फैसला हमारे हक में आएगा। आपके इसमें क्या राय है? हमारे जो भी नेता हैं, हमारे संगठन के जो भी नेता हैं, जो भी आदेश करेंगे, जो भी समिति आदेश करेगी, हम सब समिति जो कहेगी उस पर सभी जो है हम तो इतने ही डटे रहेंगे, इतना यहाँ से नहीं जाएंगे, इतने 3 कानून नहीं हटेंगे। हाँ, और 26 जनवरी की परेड में शामिल हो जाओगे। नहीं, 26 जनवरी से पहले अगर ये मामला खत्म हो जाता है तो अपने घर चले जाओगे। आइए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं, जानने का प्रयास करें। सर ये बताओ, जब यो कानून आया जी, क्या उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी ने जो कोर्ट का मतलब जो कोर्ट से परमिशन ली थी इस बात की कि भाई हम जो है कोर्ट से ये परमिशन ले रहे, जो आप हमारे सामने इस टाइम जो कोर्ट लेकर आ रहे हो कि भाई कोर्ट का फैसला 22 दिन से ज़्यादा 22 दिन हो गए लगभग जो है आप लोगों को धरना देते अगर कोर्ट का फैसला आपके फेवर में नहीं आता है या कोर्ट जो कहेगा उसको आप मानेंगे? नहीं, कोर्ट की एक बात सुनो, क्या नरेंद्र मोदी जी ने उस टाइम पे जो कोर्ट से मतलब यह बात जब पूछी थी क्या कि भाई मैं इस कोर्ट के फैसले को? नहीं जी भैया, और सुन एक मिनट, हम अपने नेता का कहना मानेंगे, ना कोर्ट का मानना ना किसी का, हम मानेंगे सिर्फ राकेश टिकैत का। सत्यवीर सिंह जगठी, जिला मेरठ। सत्यवीर जी, क्या है मामला और अब तक जो है किसानों का जो 22 दिनों से गर्मा गर्म माहौल चल रहा सरकार के प्रति, आखिर ऐसा क्या कब तक चलेगा?
भाई अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, नरेश टिकैत जी भी आए थे, राकेश जी भी, उनका कहना ये था, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, भाई हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास है, और जो हमारे पदाधिकारी जाएंगे वहाँ और जो है उनके भी आएंगे। हम भी ये चाह रहे हैं कि सरकार भी 2 कदम पीछे हटे तो किसान भी 2 कदम पीछे। सरकार और किसान नेता दोनों जो है कोर्ट में है, इस समय कोर्ट में बुलाया है, कोर्ट में मामला है। तो अगर कोर्ट का रुख जो है आपके फेवर में नहीं आता तो फिर आप लोग की क्या प्लान है? क्या आपको कोर्ट की बात को मानते हुए आप लोग अपने घर चले जाएंगे? नहीं, अध्यक्ष जी का ये कहना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है, और हमें भी कोर्ट से अनुरोध है कि कोर्ट भी इस काम को 2-3 दिन में जल्दी करके निपटा ले, और सरकार से भी अनुरोध है अगर भाई 2 कदम वो भी पीछे हट जा तो 2 कदम किसान भी पीछे हट जाएगा, और इस फैसले को निपटा लें। क्या आप लोग की और आपकी क्या राय है? कोर्ट के रुख के बाद आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमारी राय है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे वही होगा, और हमें विश्वास है कोर्ट जो है हमारे ही पक्ष में आएगी। हमें आप लोगों को कोर्ट पे विश्वास है। कोर्ट जो कहेगा आप मानेंगे? भाई सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा है, उसको तो मान्य है ही सबको, उससे कोई पीछे हटेंगे? और जो हमारा जो हाई कमान है वो आदेश देगा वो करेंगे। हम तो उनमें से हैं, अगर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात और भी है कि इतने दिनों से चला हुआ आंदोलन, अगर आप लोगों की बात, अगर आप लोगों की मांगे जो है नहीं, क्योंकि सरकार जो है पीछे हटने से मना कर रही है अपने तीनों बिलों को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमारी प्रक्रिया है जो आगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान करेंगे तो उसी तरह चलेंगे। अगर जिस तरह आंदोलन को चलाने को कहेंगे उसी तरह किसान आंदोलन। आप भी जो है अपने नेता और कोर्ट की बात को मानेंगे? कोर्ट की बात तो मानेंगे, पर जो हमारे नेताओं की सलाह तक कोई बात होगी, और अगर हमारे ना बुलाए और कोर्ट ने उनकी सुनी तो बिल्कुल नहीं मानने। हाँ, कोर्ट की बात जब मानेंगे जब हमारे भी होंगे वहाँ। आपके नेता कहेंगे वो बात मानेगा? नहीं, नेता कहेंगे बात हम नहीं मान रहे, पर अगर कोर्ट एक ही माई की सुनकर जजमेंट दे। कोर्ट ने तो दोनों पक्षों को बुलाया है, दोनों की बात सुन के एक फैसला देंगे। दोनों पक्षों की सुनकर जो फैसला देंगे वो मान्य होगा। किसानों की बात साफ है कि कोर्ट का फैसला ये मानेंगे और अपने नेता के बातों को भी मानेंगे। इनकी फिलहाल जो है निगाह बनी हुई है, कोर्ट क्या फैसला देता है, क्या राय देता है, क्या उनकी नीति है, उस पर जो है इनकी टिकी हुई है। आज 22 दिन से ज़्यादा हो चुके किसानों को। आप देख रहे हैं कि पीछे जो मेरे हुजूम लगा हुआ है, ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ियाँ, लोग यहाँ जो सर्द रातों में जो है ठिठुरने को, रहने को मजबूर है। खाने पीने की व्यवस्था हालांकि जो है इन लोगों ने अपने और कुछ प्रशासन की तरफ से भी की गई है, लेकिन फिलहाल ठंड का माहौल है और हर आदमी को ठंड लगती है, हर आदमी की जान आफत में है। इस समय शीतलहर भी चल रहा है। आइए और भी किसान नेताओं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी क्या राय है। हाँ जी, आपका शुभ नाम? हाँ जी, शुभ नाम आपका? सरजीत सिंह। सरजीत सिंह जी, कोर्ट का फैसला मानेंगे? कोर्ट का है, क्योंकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को, सरकार को भी और आपको भी बुलाया है। ये कोर्ट का फैसला ये है कि ये कोर्ट मानेंगे, दोनों तरफ से मानेंगे, मोदी मानेगा ठीक है, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी क्या राय है इसमें? कोर्ट ने बुलाया है दोनों पक्षों को, आप लोग कोर्ट का फैसला मानेंगे? हम तक करोड़ लाद होंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। बिस्तर वहाँ भरने पड़े नहीं जाएंगे। कि कोर्ट भी इस देश का एक सर्वोच्च न्यायालय है और उस पर हम विश्वास करते हैं। हमें लग रहा है कि वो किसान के हितों में फैसला देगी, क्योंकि उन्हें पता है किसान के साथ कितनी जायज़ी हो रही है, और आज तक किसान के प्रति कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बन पाया है कि जिससे श्योरिटी हो जाए किसान की, कि किसान वास्तव में अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, उन्हें खिला पिला सके, अच्छा अपना जीवन स्तर अच्छा कर ले। तो हमें उम्मीद है कि जो कोर्ट से फैसला आएगा वो किसान हित में आएगा। ये किसान गरीब हैं, भोले हैं, भाले हैं, तो कोर्ट भी कोर्ट का फैसला अगर किसान हित में ना आया तो क्या आप लोग अपने नेता की बात माने, कोर्ट की बात माने? हाँ, फिर हमारी मजबूरी है, फिर हम अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके नेतृत्व में हम यहाँ कार्य कर रहे हैं, राकेश टिकैत जी के, फिर हमें उनका जो है फैसला मानना पड़ेगा। लगभग 22 दिनों से चलता हुआ धरना आज कोर्ट में पहुँचा है, तो कोर्ट की बात आप लोग मानेंगे या अपने नेता की बात मानेंगे, या आगे आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? अगर नहीं, दिल्ली सरकार, डेली न्यूज़ के पत्रकार महोदय को प्रणाम। और जो आप एक क्वेश्चन, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक ही क्वेश्चन आपका टारगेट है, उसको आप पूछ रहे हैं बार बार सवाल। तो कॉमन सी बात है जी, वी वांट ओनली जस्टिस, दैट इज़ आवर फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर माथे पे, लेकिन जो मैटर कोर्ट में चला गया है और वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आएंगे, बैठेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद जो है जो भी निर्णय होगा माननीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में वो सर माथे पे।
कोर्ट का फैसला आप मानेंगे? माननीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में कार्यकारिणी से जो फैसला वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से आएगा उस पर विचार करके जो भी किसान हित में होगा देन बेटर, दैट इज अवर फर्स्ट एंड लास्ट। इनका कहना साफ है कि किसान हित में जो भी होगा वो ये फैसला मानेंगे और किसान हित में इनको ऐसा लग रहा है कि कोर्ट फैसला देगा। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार और किसान दोनों ही इस समय कोर्ट में हैं, दोनों की बातचीत जो है इस समय न्यायालय में चल रही है। किसके फेवर में कितनी बातें कोर्ट मानता है ये देखने वाली बात होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें क्या आगे होने वाला है। फिलहाल जो है अभी आपने देखा कि सभी जो है लगभग एक तरीके से सहमत हैं कि अपने किसान नेताओं के मार्फत कोर्ट की बात मानेंगे जो उनको लगेगा। किसान नेता सर इनमें जो है इनकी प्रायोरिटी है। कैमरामैन पवन गुप्ता के साथ अशोक गुप्ता, गाजियाबाद।